हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में, जो अभी हाल ही में फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चों में रहा है। तो बात करते हैं इंडिया फ्रांस की। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया कंडेम्ड पर्सनल अटैक ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, क्या हुआ है अभी हाल ही में कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी एक बयानबाजी की थी। उसके बाद इंडिया ने सपोर्ट किया था उस चीज़ का। उसके बाद दोस्तों, ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में हो गया है। दोस्तों, क्या था मामला, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्या था कि फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में एक आतंकवादी ने 3 लोगों की हत्या कर दी दोस्तों। और ये जो आतंकवादी था, ये माना जा रहा है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये माना जा रहा है कि इटली की तरफ से ये फ्रांस में आया था। और दोस्तों, ये मुस्लिम बताया जा रहा है। इसके हाथ में कुरान था और ये चाकू लिए था, जिससे उन्हें चाकू गले से काट कर हत्या कर दी गले में। उसके बाद दोस्तों, जो फ्रांस की पब्लिक थी वो उनका विरोध स्टार्ट हो गया और उन्होंने रोड पर आकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जब बहुत ज़्यादा ये इसका विरोध होने लगा और जो पब्लिक थी फ्रांस की वो रोड पर आ गई, उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया और ये कहा कि इस्लाम वापस जाओ। इस्लाम विरोधी नारा लगाने से उसके बाद फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वो सामने आते हैं और उन्होंने एक बयानबाजी की कि ये जो हमला था वो एक आतंकवादी हमला था, इस्लामी आतंकवादी हमला था। उन्होंने एक इस्लामी शब्द लगा दिया कि ये एक इस्लामी आतंकवादी हमला था। उसके बाद दोस्तों, दुनिया में इनका विरोध होने लगा। और दुनिया में विरोध कैसे होने लगा दोस्तों, जो पाकिस्तान था इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एक किसी पर्टिकुलर संगठन पे या किसी पर्टिकुलर धर्म पर आरोप लगाना गलत है। उसके बाद दोस्तों, तुर्की और ये आपका क्या नाम है, सऊदी अरेबिया वगैरह ने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कई कंट्री ऐसी हैं, तुर्की है, बांग्लादेश है, सऊदी अरेबिया है, पाक है, इनके विरोध में उतर आए हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो व्यक्ति था ये किताब लिया था और इसने यही कहते हुए चर्च में अंदर एंट्री की, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो दोस्तों, इसलिए इस पर आतंकवादी हमला बताया गया। दोस्तों, इस तरीके से फ्रांस की चर्च पर कई बार आतंकवादी हमला हो गए हैं। और दोस्तों, जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसको इस्लामी आतंकवादी हमला घोषित कर दिया दोस्तों। इसके बाद ये तूल पकड़ लिया और इसमें महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने अपना ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि इंडिया आपके सपोर्ट में है। और इसके बाद यही हैशटैग इंडिया सपोर्ट, ये हैशटैग इंडिया सपोर्ट तूल पकड़ गया। और यहाँ पर क्या किया गया कि जो कंट्री थी इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि जो फ्रांस का सामान था उसको बाइकआउट करने लगे और एक टैग चल गया, हैशटैग बाइकआउट मेड इन फ्रांस। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा मामला था। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो जितनी भी कंट्री थी, मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने फ्रांस से बने सामान का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस मुसीबत में भारत सामने आया और भारत ने कहा कि बी स्टैंड विथ फ्रांस, और यही पूरा मामला तूल पकड़ गया और इसमें नाम दिया गया हैशटैग बी स्टैंड विथ फ्रांस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, अब आपको बात आती है कि ये तो पूरा मामला था कि किस वजह से फ्रांस में विरोध चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो इंडिया में दोस्तों अभी जब सितंबर में जो G7 सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, फ्रांस में। तो दोस्तों उसमें फ्रांस में क्या हुआ था कि इंडिया को फ्रांस की तरफ से निमंत्रण दिया गया था और उनको बुलावा भेजा गया था। तो दोस्तों G7 में बुलाया गया था किसको, इंडिया को, किसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से बुलाया गया था। और दोस्तों अभी त्रिपक्षीय वार्ता जो सितंबर में हुई थी वो 3 देशों के बीच में हुई थी। कौन कौन सा, इंडिया और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और कई व्यापारिक मुद्दों पर इसमें सहमति व्यक्त हुई थी। उसके बाद दोस्तों बात करूं तो इंडिया ने 2022 तक भारत को 36 राफेल विमान की देने की बात कही है, जिसमें ये डील हुई थी और अभी तक 6 विमान आ भी चुके हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो भारत और फ्रांस की जो बात कही गई है, एक बार अब दोस्तों अभी फिलहाल कुछ ही महीनों में पुलवामा में हमला हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो हमला कराया गया था, इसमें दोस्तों इंडिया ने
यूएन की महासभा में अपनी बात रखी थी, जिसमें दोस्तों फ्रांस को इसका समर्थन प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो ये दोस्तों जो फ्रांस और उसके कुछ बिंदु उसके हम समझ लेते हैं कि फ्रांस और इंडिया का रिलेशन किस प्रकार का है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आतंकवाद के बाद में बात करूं तो एक वैश्विक सम्मेलन फ्रांस और इंडिया ने क्या कहा है कि एक यूएन की सभा में एक वैश्विक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने के लिए बात कही थी, जिसमें उन्होंने फ्रांस ने उसका समर्थन का प्रस्ताव जो भारत ने रखा था उसका फ्रांस ने समर्थन किया। और दोस्तों इसमें यह कहा गया था कि नो मनी फॉर टेरर, मतलब कि जो भी कंट्रीज, जो भी देश आतंकवाद को वित्त पोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सभी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के जो भी राज्य हैं वो सभी इसके विरोध में आए और भारत का समर्थन दें। इसके ऊपर एक पूरा मंच बनाया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया जाए और उस पर सभी लोग मिलें और इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त करें। तो इसके बारे में फ्रांस ने क्या किया था कि भारत का इसमें समर्थन किया था। और दोस्तों 2018 में दोनों पक्षों ने ऑनलाइन कट्टरता पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे दोस्तों। और भारत और फ्रांस ने क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन के कार्यान्वयन की पुष्टि की थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन है क्या दोस्तों। क्या है कि इस समझौते के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन हैंगी, जैकिंडा आर्डन द्वारा वैश्विक दस्तावेज पर पेरिस में हस्ताक्षर किए गए। मतलब दोस्तों इस जो ये समझौता हुआ था क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, दोस्तों इस समझौते के उद्देश्य क्या था कि सोशल मीडिया पर जो चरमपंथी और हिंसक सामग्री को हटाना था, कि जो ये चरमपंथी और हिंसक सामग्री जो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है इनको हटाना था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, सेनेगल, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यूरोपीय संघ के नेता जो है वो बड़ी बड़ी तकनीकें जो ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि इसमें भी शामिल हुए थे। भारत की तरफ से इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भाग लिया था दोस्तों। तो ये जो आतंकवाद पर जब भी बात करते हैं तो इसमें फ्रांस की पूरी सहमति भारत के साथ होती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी, तो ये बात करते हैं अब इसकी भारत और जो हमारा ये फ्रांस है इसकी रक्षा समझौते की बात करूं तो अभी भारत और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 36 राफेल जो लड़ाकू विमान है उनके भारत और फ्रांस के बीच में इसकी समझौते की बात हुई थी, जिसमें दोस्तों कुछ राफेल विमान आ भी चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद ये बात हुई थी कि दोनों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो मोदी जी ने चलाया था उसके तहत दोस्तों जो फ्रांस की तरफ से परस्पर सहयोग दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों इंडिया में ही अपना उत्पादन, कुछ जो सामग्री है उनका उत्पादन करेगा, उसमें फ्रांस का पूरा सहयोग रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों परमाणु की बात करूं तो भारत में फ्रांस के सहयोग से जो जैतापुर परमाणु संयंत्र है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें फ्रांस का ही सहयोग है दोस्तों। और दोनों देशों ने इस संयंत्र की प्रगति और संतोष व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या किया गया था कि दोनों देशों के बीच 2018 में औद्योगिक मार्ग का वादा किया गया था। देखो इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ था किन किन के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों अंतरिक्ष की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्ष 2018 में भारत के दौरे के दौरान अंतरिक्ष सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे ग्रहों की खोज, मानव अंतरिक्ष यान संबंधी समझौता किया गया था। फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता हेतु सहमति व्यक्त की थी। 2022 में भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा होगा, ये बात कही गई थी फ्रांस के द्वारा। अभी 2018 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे। भारत और फ्रांस ने संयुक्त समुद्री डोमेन जागरूकता मिशन की प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा की स्थापना हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं कि दोनों देशों के बीच में जो समुद्री डोमेन जागरूकता मिशन है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और दोस्तों हिंद महासागर में क्षेत्र में जो चीन की आक्रमण की नीति है उस पर फ्रांस और इंडिया दोनों नज़र रखेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों साइबर की बात करूं तो 2018 में समझौते में साइबर क्षेत्र पर कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इस दौरे पर दोनों देश ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी रोडमैप को द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार से बात कही है। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोनों देश जो साइबर सुरक्षा है वो दोनों देश मिलकर करेंगे और ये जो भी वायरस वगैरह आते हैं उन पर जो अटैक किया जाता है तो उस पर दोस्तों
निगरानी की जाएगी दोनों देशों के द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों समुद्री समझौते की बात करूं अगर, तो भारत और फ्रांस ने विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों भारत और फ्रांस द्वारा 2018 में मैक्रोन की यात्रा के दौरान अपनाए गए संयुक्त रणनीतिक विजन के बाद हिंद महासागर में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। और दोस्तों अगर बात करूं तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन जो रीजन है उसमें दोस्तों व्हाइट सिपिंग समझौते पर दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है दोस्तों। आर्थिक पक्ष की अगर बात करूं दोस्तों तो भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक पक्ष की बात अगर करूं दोस्तों तो भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक संरचनाओं के लाभ के लिए, बाजार पहुंच मुद्दों के लिए अभी हाल में एक रूपरेखा तैयार की थी। फ्रांस और भारतीय कंपनियों के लिए व्यापार और निवेश में चिंता के मुद्दों को सुलझाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया गया था। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की कि वे उच्च स्तरीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता को फिर से सक्रिय करेंगे। दोनों देशों के बीच में जो ऐसी उच्च आर्थिक वार्ता होंगी जिसमें व्यापार के लिए समन्वय बन सके और दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध बना रहे, व्यापारिक संबंध बना रहे। ठीक दोस्तों। अब बात करता हूँ अगर मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, तो भारत और फ्रांस ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 370 को जब भारत ने निलंबित किया था तो उसमें 2 राज्य केंद्र शासित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। इसमें दोस्तों फ्रांस ने अपनी सहमति व्यक्त की थी और इसका समर्थन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि ऐसी ही नीतियों का समर्थन करेगा, इसमें स्थिरता प्रदान करे। ठीक है दोस्तों। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें किसी भी हिंसा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और दोस्तों वहाँ ने इनडायरेक्टली अमेरिका पर, भारत की तरफ से अमेरिका पर कमेंट करते हुए कहा था कि जो भारत और कश्मीर का जो मुद्दा है, पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है, ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। इसमें दोस्तों किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये वो अपने स्तर पर दोनों लोग सुलझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आतंकवाद की बात करती है या किसी भी व्यापारिक बात हो या जब भी भारत के समक्ष में कोई भी बात हो तो जो हमारा ये फ्रांस है इसका समर्थन हमेशा भारत के साथ रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये फ्रांस चर्च अटैक जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये पूरा मुद्दा था जिसमें एक टीचर्स को भी मार दिया गया था। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति था जो इटली से एंट्री किया था, क्योंकि इसके पास रेड क्रॉस का चिन्ह था, इसलिए ये पहचाना जा रहा है कि ये इटली की तरफ से फ्रांस में एंट्री किया था। और इसके पास कुरान की बुक था, उसमें अल्लाहू अकबर ये कह रहा था, इसलिए इन्होंने ये कहा कि ये एक इस्लामी आतंकवादी हमला था दोस्तों। और ये हमेशा दोस्तों इंडिया और फ्रांस जो है वो आतंकवादी पर हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, एक मंच पर एक दूसरे को हमेशा समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा इंडिया फ्रांस मसला दोस्तों, और इनके इंटरनेशनल रिलेशन जो थे वो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से करवा दिया है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।